हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्वप्निल, आपका प्रिय सरिता वर्तनी का। आज का ये टॉपिक मॉर्गन्स वर्क इसी के आगे का है। पिछले क्लास में हमने देखा था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, सब समझा था हमने। इसमें देखेंगे कि अब इस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ये लिंकेज रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया। उस साइंटिस्ट का नाम था मॉर्गन्स मॉर्गन टी.एच. मॉर्गन। उनका नाम था टी.एच. मॉर्गन, जिन्होंने इस पूरे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया कि कैसे कैसे ये वर्क किया था, कैसे क्रोमोसोम्स की मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट कैसे अलग हुए थे, कैसे क्या फॉर्म हुआ था, सब हमने पिछले क्लास में देखा था। अब इन्हीं के साइंटिस्ट के नाम पर इनका वर्क देखेंगे, कैसे इन्होंने पूरा इसको डिटेल बताया। ठीक, तो आज की क्लास में यही देखेंगे कि मैं मॉर्गन ने कैसे इस पर वर्क किया पूरी तरह से। देखिए, मॉर्गन ने भी क्या किया, मॉर्गन ने भी मेंडल साहब के तरीके को आजमाया। उन्होंने भी डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया। ठीक, डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया किस पर, ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला पर उन्होंने क्या किया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया। देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पे, डाइहाइब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला। इन्होंने भी ड्रोसोफिला पे क्या किया, मॉर्गन साहब ने इसको भी क्रॉस कराया, डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया। ठीक है, आगे क्या हुआ, इन्होंने देखा कि he considered two genes। इन्होंने भी दो जीन्स को कंसीडर किया उसी टाइम पर, एट दैट टाइम, उसी समय पे उन्होंने दो जीन्स को कंसीडर किया कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वेयर एट द एक्स क्रोमोसोम ठीक। उन्होंने कंसीडर किया कि दो जीन्स हैं और एक ही समय पे क्या हो रहा है, वहां एक्स क्रोमोसोम आके क्या हो रहा है, आपके देखने को आते एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलेगा उसी समय पर। जब उन्होंने दो चीज को कंसीडर किया कि हम कंसीडर करें दो चीज को, उन्होंने देखा कि एक्स क्रोमोसोम उस समय मिला। फिर क्या हुआ, कुछ उसके कैरेक्टर्स को पहचाना, कुछ उसके डोमिनेंट ट्रेट पहचाने, फिर उसके बाद कुछ में रिसेसिव ट्रेट आया। तो उसका मैं चार्ट बनाता हूँ मैं पहले, फिर बताता हूँ क्या है। गौर से सुनिएगा गाइस, बेसिक से इस पर कंसंट्रेट करिएगा। इन्होंने दो जीन्स को देखा, एट द टाइम एक्स क्रोमोसोम क्या थे वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि कुछ कैरेक्टर्स मिले उनको कुछ कैरेक्टर लिंकेज रिकॉम्बिनेशन में ही मिला। मॉर्गन ने देखा कुछ तीन कैरेक्टर मिले उनको, टोटली कितने, तीन कैरेक्टर मिले। डोमिनेंट रिसेसिव भी के तीन बने। कैसे, देखिए पहली चीज इनकी आई कलर, ड्रोसोफिला की आई कलर ऐसी है, ये देखा उन्होंने। फिर उन्होंने उनकी बॉडी की कलर को देखा, इसके जो ड्रोसोफिला का जो स्ट्रक्चर था उसका बॉडी का कलर कैसा है। एंड द लास्ट वन इज उसकी पंख की साइज, विंग साइज, ये भी इन्होंने चेक किया। ये तीनों चीज क्या थे, मॉर्गन ने इन तीनों चीज पर वर्क किया। देखा कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, जो पक्षी है एक है, वो क्या है,
उसके अंदर आंखों का कलर देखा उन्होंने कैसा दिख रहा है, उनकी बॉडी का कलर देखा, फिर उसके पंख के साइज को देखा कि छोटा है कि बड़ा है कैसा है, कलर को देखा उन्होंने। ठीक, तो डोमिनेंट रेट में उन्होंने पहले आंखों का कलर बताया कि उनकी आंखों का कलर कैसा है, W प्लस कैपिटल है, W प्लस कैपिटल, यानी कि उनकी आंखों का नाम डोमिनेंट में देखा तो उन्होंने देखा कि पहला कलर कैसा है, रेड है। वही ऐसे में उन्होंने देखा तो उनकी आंखों का कलर क्या है, एकदम सिंपल, मतलब नॉर्मल है, यानी कि वाइट है। ठीक है, डोमिनेंट में देखा आंखों का कलर उन्होंने मेंटल मॉडल साहब ने कि आंखों का कलर ड्रोसोफिला कैसा है, पहले तो रेड है, W प्लस यानी रेड। नॉर्मल में देखा स्मॉल डब्ल्यू यानी कि वाइट, आंखों का कलर हो गया। अब उन्होंने देखा कि बॉडी का कलर कैसा है, जो ड्रोसोफिला में वेस्टर्न है, फॉर्मल ने बताया कि उसकी बॉडी का कलर कैसा है। फिर डोमिनेंट के थ्रू देखा तो उन्होंने बताया कि वाई प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल वाई प्लस, यानी इनका बॉडी का कलर कैसा है, भूरा, भूरे कलर का है। वही यहाँ देखा तो यहाँ एकदम नॉर्मल भाई, एकदम नॉर्मल है, यानी कि बॉडी कलर कैसी है भाई, येलो, पीली। ठीक, बॉडी कलर देखा फिर उन्होंने डोमिनेंट देखा कि हाँ इनकी कलर कैसा है बॉडी का, ड्रोसोफिला का ब्राउन कलर का है, जबकि यहाँ कंपेरिजन किया तो उन्होंने कैसा देखा, येलो है, एकदम नॉर्मल है, उनकी बॉडी पीली है। लास्ट बात करते हैं उनके विंग की साइज कैसी है, उनकी पंख की साइज कैसी है, वो देखते हैं। उन्होंने देखा सबसे पहले m प्लस स्मॉल में m प्लस n प्लस, यानी उनकी विंग की साइज देखी उन्होंने, मॉर्गन साहब ने तो बताया कि उनकी जो विंग की साइज है वो कैसी है, बहुत बड़ी, m प्लस n प्लस यानी बहुत बड़ी है। दूसरी चीज बॉडी देखें, एसएसएस में m है यानी कि मिनिएचर है, मिनिएचर में बहुत छोटा है, उनकी विंग कैसी है, बहुत ही छोटी है। दूसरे में देखा उन्होंने बहुत ही बड़ी है उनकी विंग, किस कंप्यूटर डोमिनेंट रेट में देखा कैरेक्टर क्या था, वाई विंग साइज, ड्रोसोफिला के अंदर कैसा साइज देखा कि पहले देखा उनके अंदर डोमिनेंट में क्या है, विंग की साइज क्या है, बहुत बड़ी है। दूसरे रिलेशनशिप में देखा उन्होंने देखा कि मिनिएचर है, बहुत ही विंग की साइज बहुत ही छोटी है। क्लियर, इसमें तो क्लियर हो गया होगा। क्या कहा मैंने, शुरू से देखिए मैंने ये कहा मॉर्गन का साहब काम किया उन्होंने भी एक मेंडल साहब के ही थ्रू, उनका भी मेंडल साहब का ही उन्होंने कॉपी किया और उन्होंने भी एक डायहेड्रल क्रॉस करा दिया ड्रोसोफिला के ऊपर, डायहेड्रल क्रॉस करा दिया। उसके बाद फिर वो उन्होंने कंसीडर किया कि दो जीन्स हैं एक ही समय पर, दो जीन्स उन्होंने कंसीडर किया जिससे उन्होंने क्या मिला, उनको एक्स क्रोमोसोम मिल गया वहाँ से। ठीक, दो जीन्स कंसीडर करने पर उनको एक्स क्रोमोसोम मिले। फिर उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स दिए, उनको कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिले, कैरेक्टर्स मिले, उनके कुछ डोमिनेंट रेट निकाल दिए, कुछ उन्होंने रिसेसिव रेट निकाल दिया। तो उनके आंखों का कलर पहले देखा, ड्रोसोफिला के आंखों का कलर कैसा है। दूसरी चीज उसकी बॉडी की कलर देखी कि बॉडी का कलर उनका कैसा होगा। तीसरी चीज उनकी विंग का साइज देखी कि विंग का साइज क्या है। ठीक, तो आंखों का कलर देखा हमने तो बताया कि कैपिटल W प्लस देखा है कि कलर कैसा है, रेड है। दूसरा वही रेसेसिव देखा तो नॉर्मली उनकी आंखों का कलर वाइट है। उनकी बॉडी का कलर देखा तो डोमिनेंट रेट में कैसा अंदर दिखा है, कैपिटल वाई का प्लस प्लस, कैपिटल वाई प्लस कैपिटल वाई प्लस, कैसा है, ब्राउन डोमिनेंट रेट। वही रेसेसिव में देखा एकदम नॉर्मल है, येलो, स्मॉल वाई येलो है। अब उनकी पंखों का साइज है, कुछ पंख उनमें डोमिनेंट रहेगा तो पंख की बड़ी है, पंख की जो उनकी पंख है विंग की साइज वो बहुत बड़ी है। रिसेसिव में देखा कि उनकी विंग की साइज छोटी है, यानी m प्लस लार्ज है विंग की साइज डोमिनेंट में। रिसेसिव में देखा तो स्मॉल मिनिएचर है, छोटी है। ये उन्होंने वर्क किया इस बात पर, और आगे देखेंगे इसी पर आगे इसी के बाद देखेंगे हम आगे। उन्होंने दो क्रॉस कराए, एक क्रॉस 1 एक क्रॉस 2, वो सबसे मेन है आपको समझने के लिए। ये भी है, इसी के बारे में पूरा आगे क्रॉस कराया उन्होंने, देखा कि कौन लिंक के ज्यादा कर रहा है, कौन रिकॉम्बिनेशन ज्यादा कर रहा है।
कहाँ लिंकेज ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कितना कम, कितना लिंकेज कम कितना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, ये अभी इसके बाद देखेंगे। एनसीईआरटी में पूरा ये डायग्राम समझाया हुआ है तो बन जाएगा, बस इसको इसी 2 लाइनों में समझाएंगे, 2 लाइन में कहानी खत्म बन जाएगा। इसको देख लीजिए एक बार। हो गया होगा आप लोग का ये। अब देखो भाई सबसे बढ़िया यहाँ जो मजा आएगा वो जिंदगी में कभी नहीं आ सकता है, इस बारे समझने में। जो आपके एनसीईआरटी में नहीं डायग्राम दिया हुआ है वो एक उतना बड़ा डायग्राम 2 लाइन में उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। हाँ हाँ बात तो उसको समझा के क्लियर कर दूंगा मैं। देखो कैसे मान लो भाई ये है आपका पहला क्रॉस, 1 क्रॉस 1 है। इसमें क्या हुआ है, हमने ले लिया ब्राउन, ब्राउन कलर ले लिया और रेड कलर ले लिया, और ड्रोसोफिला मेमोन में कैप्चर की ब्राउन कलर बॉडी, रेड कलर की आंख ले लिया हमने। अब दूसरा इसी में ये कौन सा कैरेक्टर है, ये मेल है, दूसरा यहाँ लोगे तो फीमेल, सिंपल फीमेल लोगे यहाँ कैसी होगी बॉडी कलर और सभी रखी येलो, और आंखें कैसी होगी इसकी वाइट, समझना क्या। जब दोनों हमने क्रॉस देखा ब्राउन है रेड है, यानी रेड है तो कैसा है भाई कैपिटल W प्लस कैपिटल W प्लस रेड है भाई, ठीक। ब्राउन है तो वाई प्लस वही यहाँ रिसेसिव होगा, तो यानी फीमेल में क्या है स्मॉल वाई येलो के फॉर्म में, और यहाँ है तो वाइट है तो क्या है W यार यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कैपिटल वाई प्लस है, ब्राउन के लिए इनका बॉडी कलर डोमिनेंट रेड है, यहाँ कैपिटल W प्लस है यानी रेड है उसकी यहाँ कलर। फीमेल में भी वही है बट यहाँ क्या दोनों नॉर्मल है, उनकी बॉडी कलर भी उनका आंखों का कलर भी क्या है नॉर्मल है वाइट है। तो दोनों में क्या अंतर देखा है, दोनों में यही अंतर देखा गया है कि जीन्स of body and eye color of eye color are closely इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की जीन्स क्या हो रही है, बॉडी की और आई कलर की जो जीन्स होती है दोनों, ठीक है, वो अपने एक क्लोजली लिंक्ड है, आपस में लिंक्ड कर रही है, जुड़ जा रही है मतलब क्या है, मतलब एक प्रकार से इनके अंदर लिंकेज हो रहा है, लिंक्ड मतलब नाम में अंतर है, लिंकेज पिछले देखा था हमने लिंकेज एंड रिकमेंडेशन का होता था, लिंकेज में वर्ड आया था कि लिंकेज मतलब किसी जीन से लिंक कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है उसके क्रोमोसोम के साथ क्लोजली रूप से, वही है कि जीन की बॉडी और आंखों का कलर दोनों क्या हो रहा है आपस में लिंक कर रहा है क्लोजली रूप से, तो वही यहाँ पे लिंक हो रहा है क्लोजली रूप से जीन बॉडी का कलर और आंखों का कलर दोनों क्या हो रहा है आपस में एकदम क्लोजली लिंक हो जाता है।
लिंक हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की मात्रा क्या है, यहाँ रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा। कितना होगा, लगभग एंजाइम दिया हुआ है 1.3%, इतना कम है। जबकि लिंकेज कितना हो रहा है, कितना क्लोरीन लिंक हो रहा है जी, बहुत ज्यादा। फिर भी परसेंट में लिया जाए तो 98.3%, इतना लिंक हो रहा है जी, एकदम अपने क्लोजली लिंक हो रहा है 98.3%। अपने आप में लिंकेज की मात्रा ज्यादा हो रही है, रिकॉम्बिनेशन की मात्रा कम हो रही है, यानी 1.3% लिंक रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है, लिंकेज की मात्रा ज्यादा हो रही है। ठीक, जीन अपने आप पर लिंक बहुत ज्यादा कर रहा है, उसमें 1.8% जो जीन है वो 1.3% रिकॉम्बिनेशन हो रही है। ठीक, ये आपकी सबसे पहली है क्रॉस वन। चलिए नहीं 7, हाँ वही 98.7% हो रही है। ठीक, ये आपकी हो गई क्रॉस वन जी। क्या बताया मैंने, कोई भी ड्रोसोफिला है, कोई भी बताना, ड्रोसोफिला मैलानोगास्टर के अंदर देखा हमने कि उसकी बॉडी की कलर और उसकी आंखों का कलर हमने मिलकर क्रॉस कराया, क्रॉसिंग करा के देखा कि दोनों की जीन्स क्या है, अपने आप में क्लोजली लिंक है। क्लोजली लिंक है वो चीज मतलब कि उनके अंदर लिंकेज की मात्रा, मतलब जीन्स की मात्रा अपने आप में बहुत ज्यादा लिंक कर रही है, पास में आ रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और लिंकेज की मात्रा उसमें ज्यादा बढ़ती जा रही है, रिकॉम्बिनेशन की मात्रा उतनी ही कम हो रही है, कम हो रही है। ये सब क्या हो रहा है, बॉडी और आई कलर क्या है, आपस में सब लिंक कर रहा है, एक साथ लिंक कर रहा है, तो इनकी क्लोजली अपने आप में लिंक करेगी, रिकॉम्बिनेशन की मात्रा उतनी कम होती जा रही है, लिंकेज की मात्रा उतनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कितना बढ़ रही है, 98.7% लिंकेज हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन कितना हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, कितना 1.3% समथिंग। ठीक है, ये हो रहा है। जैसे कि दो दोस्तों के बीच में जोड़ी है, बताया मैंने, ये बताया मैंने, बहुत ज्यादा जोड़ी है, अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक है दो दोस्त अपने आप में। ठीक, तो इनके और जो दूसरा जीन आ जाएगा ये, सपोज करो मान लो ये दोनों जीन आपस में एकदम क्लोजली लिंक है, अगर तीसरा यहाँ पर कोई आ गया, उससे कोई दोनों में से कोई जीन क्या होगा, बहुत कम एसोसिएट करेगा, वो रिकॉम्बिनेशन हो गया भाई, वो बहुत ही कम एसोसिएट करेगा, मतलब उससे बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा उससे, मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, बहुत कम मतलब रहेगा। ठीक, समझ रहे हो, जैसे दो दोस्त हैं अपने में, तीसरा कोई आ गया, दोनों दोस्त में से कोई एक गया, उससे कम मिलान रखा, अपने दोस्त से ज्यादा मिलान रखेगा, उससे अपने दोस्त से वो मतलब कि हम लोग दोस्त बना देते, हम हैं और आ गए, हम दोनों में कितनी बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती, बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती, तीसरा कोई आ गया, तो या तो मैं या तो जो मेरे खाना दोस्त बना, कोई गया उससे मिला, आज तक वो कहीं और मिल गया, ठीक है, उससे मैं ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं रखूंगा, मैं ज़्यादा उससे लगाव नहीं रखूंगा, तो उससे कोई दोस्ती मेरी नहीं रहेगी उतनी, बस हाय हेलो होगा, हाल चाल होगा, फिर मैं अपने रास्ता लूँगा आगे। तो ये क्या होगा, एक नज़ारा था, वो क्या करना चाहता, वो चाहता था कि वो जो दूसरा दोस्त है वो चाहता था कि वो मुझसे जुड़े, जो ए वाला जीन्स है, मैं ए हूँ, दूसरा बी है, तो जो तीसरा जीन है बी है, वो चाहता था कि मैं ए वाला, मैं हूँ जो उससे जुड़ूँ, तो वो जुड़ा, तो वो क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन हुआ, मतलब क्या कही कि हम उससे जुड़ना नहीं चाहते ज़्यादा, मैं उससे उतना मतलब नहीं रखता जितना अपने दोस्त रखता हूँ, बी उससे ज़्यादा लगाव था, यानी लिंकेज की मात्रा हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा थी। ये तीसरा है तो इसको हमने बहुत कम एसोसिएट किया, मतलब लगभग 1.3% इसका रिकॉम्बिनेशन कम कर दिया। सिर्फ यही है, पर इसी के एग्जाम्पल ये भी है कि ड्रोसोफिला के बॉडी का कलर, आंखों का कलर, दोनों हमने देखा तो क्या है, आपस में क्लोजली लिंक है, यानी डोमिनेंट है, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है, लिंकेज ज्यादा होगा। ये पूरी क्रॉस वन है। इधर देखना आप क्रॉस टू क्या होता है। देखो
हो गया हो गया। अब देखो मेरे भाई, दूसरा क्रॉस देखते हैं क्या होता है। दूसरा ये है, ये मिटा सकता हूँ मैं, अब देखो भाई, मैंने दूसरा क्रॉस कराया, दूसरा क्रॉस कराया तो क्या है, अब हमने ले लिया इसमें लाल आंख, ड्रोसोफिला की रेड आंख ली, उसकी कलर रेड है डोमिनेंट में, और पंख का साइड विंग साइड ले लिया। हमने पहले क्रॉस में क्या लिखा, ए और बी के साथ देखा था, अब इसमें हमने ए और सी के साथ देखा है। यहाँ देखो ए और सी के साथ है, ए और बी से उसमें क्या था, ए और बी के साथ लिखना भूल रहे हो, सॉरी फॉर, आप लोग लिख लीजिएगा ए और बी के साथ था कनेक्शन। इसमें क्या है, ए और बी से बता रहा हूँ। ड्रोसोफिला का कलर कैसा है आपका, लाल है डोमिनेंट, पंख कैसे है, विंग लार्ज है, तो क्या होंगे एम प्लस एस, एम प्लस स्मॉल में, रेड है तो यानी कैसा है कैपिटल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू प्लस, ठीक। और वाइट, अब देखो ए और सी से इसका कॉम्बिनेशन करा रहे हैं, और ए और सी से कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये कैसा है, ड्रोसोफिला का आंख कैसा है, आंख का कलर कैपिटल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू प्लस, और विंग कैसा है स्मॉल एम प्लस है। और यहाँ देखेंगे तो उसकी आंखों का कलर कैसा है, वाइट नॉर्मल है, रेसेसिव है, स्मॉल डब्ल्यू नॉर्मल है, छोटा विंग साइड है, यानी स्मॉल है सिंपल है, ये फीमेल है ये मेल है, ऐसे समझते हैं, ठीक। ये क्या है, मेल है, ये मेल है ये फीमेल है, क्लियर। अब क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रही है यहाँ, यहाँ कुछ अब ट्विस्ट होगा, देखो अब यहाँ क्या कर दिया, यहाँ यहाँ पे ये बात हुआ कि हमने ये तो सिंपल लिख दिया, समझ गए, इनकी जीन्स की कलर मतलब आंखों का कलर और जो विंग की साइज थी लार्ज और स्मॉल मिनिएचर वही, तो दोनों की जो आंखों की कलर है ड्रोसोफिला के अंदर और जो पंख का साइज छोटा बड़ा है, ये दोनों अपने आप में हाईली लिंक नहीं कर सकते। हाईली लिंक मतलब ज्यादा ज्यादा अपने में क्या होंगे, मतलब कि ज्यादा अपने आप में ये क्लोजली लिंक्ड नहीं कर पाएंगे। हाईली लिंक मतलब वही क्लोजली लिंक, एक दूसरे से एकदम क्लोजली लिंक्ड नहीं कर सकते, जुड़ नहीं सकते। क्यों, रीजन क्या है इसके बीच में, क्योंकि यहाँ रिकॉम्बिनेशन की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, लिंकेज की मात्रा कम है। कैसे है देखो, यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तुम्हारा कितना 37%
यहाँ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाता है भाई, 37.2% रिकॉम्बिनेशन यहाँ ज्यादा होता है। और वही यहाँ पे पेरेंटल, पीछे वाले वहाँ भी लिखा कितना पेरेंटल, रिकॉम्बिनेशन और यहाँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है, 67 पॉइंट कुछ, 62.8 है। है ना? तो मतलब क्या हुआ यहाँ से, यहाँ से पूरा टोटल करने का से यहाँ ये है ए और बी वाला जो जीन था क्रॉस नंबर 1, वो दोनों जीन क्या थे, एक लाइन में थे, दोनों एक दूसरे से क्या थे, एकदम क्लोजली लिंक थे, एकदम क्लोजली लिंक। रिकॉम्बिनेशन के बीच में कितना थी, 1.3% थी, एकदम कम थी रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज उतनी ज्यादा थी। अब हमने दोनों जीन्स को एकदम दूर दूर कर दिया, दूर दूर कर दिया, तो जो जीन्स की आई कलर और जीन की जो साइज है वो ज्यादा हाई लिंक नहीं होगी, दूर दूर होगी तो कैसे लिंक होगी, हाई लिंक कैसे अट्रैक्ट होगा, क्लोजली लिंक हो नहीं सकता। जब जीन दोनों अपने आप में ज्यादा दूर हो गया तो वो अपने आप में क्या होगा, क्लोजली लिंक कर नहीं सकता, इसलिए रिकॉम्बिनेशन की मात्रा यहाँ क्या होगी, जब ये दोनों क्या हो गए जीन्स दूर हो गए, दूर हो गए तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन की मात्रा बढ़ गई यहाँ पे और लिंकेज की मात्रा कम हो गई। क्लोजली लिंक की मात्रा बहुत कम है यहाँ पे, जब ये दोनों जीन्स क्या हो गए, दूर हो गए, दूर होने पर रिकॉम्बिनेशन बढ़ा, लिंकेज कम हुआ, तो रिकॉम्बिनेशन कितना बढ़ा, 37.2% इंक्रीज हो गया ना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुआ 62.8%, क्या कम होगा, ओ सॉरी कम हुआ, बढ़ा थी बट परसेंटेज में कहोगे 62 बढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पे बात कुछ और हो रही है, 62 होता है बड़ा, लेकिन भाई यहाँ पे बात कुछ और हो रही है, ए और सी का जीन है ना भाई, तो जब दोनों जीन्स दो दो हो रहे हैं, ठीक, तो ये अपने आप में हाईली लिंक, एक दूसरे से हाईली लिंक कर नहीं सकते, यहाँ रिकॉम्बिनेशन की मात्रा आ गई है बीच में, आ गई और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जा रहा है, जब जीन दूर दूर हो जा रहा है तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा रिकॉम्बिनेशन लिंकेज कम, उसमें क्या था, लिंकेज ज्यादा रिकॉम्बिनेशन कम, सिंपल ट्रिक, ठीक। ये आपका क्रॉस 2 है, यही मेथड है, यही ट्रिक है, यही समझना था आपको, दोनों क्रॉस 1 क्रॉस 2 कैसे होता है, ठीक। मैंने क्या बताया, क्रॉस 1 में आपको मैंने ये बताया कि ए और बी के साथ जीन का कनेक्शन क्या था, क्या था भाई, ब्राउन रेड येलो व्हाइट था, डोमिनेंट डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट रिसेसिव मेल फीमेल, उन दोनों की जीन हाईली कॉइल, हाईली अपने मतलब की क्लोजली वो लिंक कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, तो क्या था, कितना था लिंकेज, क्या हो रही थी उस समय, बढ़ रही थी, ए और बी का लिंकेज क्या था, एकदम पास पास है, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन कितना था, बहुत कम 1.3%, उतना लिंकेज ज्यादा बढ़ रहा था, ज्यादा बढ़ रहा है तो जीन की मात्रा बढ़ रही, लिंकेज बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, लिंकेज बढ़ रहा है, रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है, तो और वही चीज यहाँ क्रॉस 2 में देखा आपने, तो ए और सी के बारे में बात किया, ए से बी का देखा लिंकेज, लिंकेज बहुत क्लोजली हो रहा है भाई, क्लोजली लिंक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखा तो लिंकेज हो गया दूर, क्लोजली लिंक हो ही नहीं रहा है, हाईली कॉइल हो रहा है, लिंकेज बहुत दूर हो गया, दूर हो गया तो मतलब क्या हुआ, लिंकेज की मात्रा कम, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, जीन दोनों अपने आप में एक पास नहीं है, बहुत दूर दूर है दोनों जीन्स, हाईली कॉइल करेंगे नहीं, दोनों जीन्स दूर हैं, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की मात्रा ज्यादा, लिंकेज की मात्रा कम, कितना हुआ लिंकेज, दिया हुआ है आपके सामने, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना 62.8% कम होगा, और यहाँ कितना रिकॉम्बिनेशन की मात्रा ज्यादा हो गई, दूर हो गए ना भाई, दोनों जीन्स दूर हो गए, दोनों जीन्स आपस में जो एकदम क्लोजली लिंक थे वो हाईली कॉइल पे दूर हो गए, ये हाईली कॉइल नहीं कर सकते, एक दूसरे का चिपक नहीं सकते भाई, ये दूर दूर चल गए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन की मात्रा ज्यादा, लिंकेज की मात्रा, हाँ, पेरेंटल कॉम्बिनेशन की मात्रा कम हो जाएगी, उसमें क्या थी, ज्यादा थी पेरेंटल कॉम्बिनेशन और उसमें रिकॉम्बिनेशन उसमें कम थी, यहाँ ज्यादा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम, उसमें रिकॉम्बिनेशन कम, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा,
98.3% था उसमें, 7%, और लीकेज रिएक्शन कितना था 1.3%। यही बेसिक अंतर है दोनों में ही अंतर है क्रॉस वर्ड। ठीक, बस ये बताना था आपको। तो इसी के साथ क्लियर समझ में आया होगा, वेल गुड। नहीं समझ में आया होगा फिर से इसको देखिएगा, फिर समझिएगा। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत लॉट्स ऑफ लव। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।